और जहाँ दूध का बिल्ली पहरा दे और पंच फैसला बहरा दे, वहाँ काम कहाँ फरियाद का। भाई ये तो बहरे हैं, ये सुन नहीं रहे, ये सुनेंगे जीवियो किसान क्रांति पाओगा। हमने कुर्बानी दी, हम तब पूरा देश हमारे साथ खड़ा था। हर मीडिया भी यही बोलता है कि हम लोग देशभक्त हैं, तब हम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया। आज मैं उसी का भाई हूँ, मैं किसान हूँ और अपना हक मांगने के लिए अगर रोड पे आऊँ, आज वही लोग हम लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं। कभी कहे ये सारा खाना कहाँ था आ रहा, और हमारा खाना तो हम ले आए गैल, अपने कमाए हुए न खा रहे, पर बेईमानो तुम बताओ तुम कहाँ तक खा रहे हो। दोस्तों नमस्कार, मैं खड़ा हूं इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पे गाजीपुर में, जहां पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, धरने पे बैठे हुए हैं। 5 तारीख को जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही, लेकिन इस सब के बीच किसान अपने मांगों को लेकर के अडिग हैं और डटे हुए हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है, अभी मैं राकेश टिकैत जी को भी सुन रहा था, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि हम दिल्ली से वापस तभी जाएंगे जब ये तीनों किसानों के खिलाफ जो कानून सरकार लेके आई है वो निरस्त होगी, उसके बाद ही किसान दिल्ली से वापस जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच मीडिया ने, जो गोदी मीडिया ने किसानों को अलग अलग नामों से नवाजा, कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है, पता नहीं क्या क्या नामों से उल जलूल उन्होंने गोदी मीडिया ने चलाया। हमारे साथ पाजी हैं। पाजी, मीडिया ने जिस तरह से किसानों के आंदोलन को शुरू में बदनाम करने की कोशिश की, आप लोगों का क्या कहना है उसके ऊपर? सर, ये तो मीडिया की अपनी साजिश है। अभी हमारा जो आंदोलन चल रहा है ना, इसको फेल करने की उनकी साजिश है। अभी अलग अलग तरीकों से भी इनको मुद्दों से भटकाया जाए। इसको खालिस्तान का नारा देते हैं भी, अलग अलग उसको नाम दे देते हैं, दुनिया का ध्यान भटक जाएगा। लोग आपस में जितने लोग एक साथ खड़े हैं, एक मंच पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि केवल और केवल ये पंजाब का मुद्दा बताते हैं और पंजाब से किसानों का मुद्दा बताते हैं जो लोग भी हैं। तो ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी जाति का है। तो ये मुद्दा बेबुनियाद है। ये मीडिया कितनी भी चिल्लाए, कितना भी शोर करे, लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं। इस मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को पता है कि ये अफवाह है, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। और हम लोग एक मंच पे खड़े हैं, सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग किसान के साथ खड़ा है। हर एक व्यक्ति, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कुछ भी, एक मंच पे खड़ा है, एक जगह खड़ा है। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल नकारते हैं कि ये गोदी मीडिया का। दूसरी बात, ये खालिस्तानी होने का, मैं आतंकवादी होने का जो ब्लेम देते हैं, मैं एक शहीद का भाई हूँ। और शहीद परमजीत सिंह है, जो 1 मई 2017 को जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी में शहीद हुए थे। और उनका सर कलम करके पाकिस्तान की सरकार ले गई। पाकिस्तान के जो दरिंदे लोग थे, जो बॉर्डर पे, वो सर कलम करके ले गई थी। आपके भाई थे? मेरे भाई थे वो। तरन तारण साहब से मेरा पूरा परिवार जो पंजाब में है। हम लोग कुछ किसान इधर आके खेती करते हैं। तो 6 फुट का भाई मैंने आर्मी में भेजा था। मेरा भाई 6 फुट का था, मुझसे भी बड़ी हाइट थी उसकी। और जब वो वापस आया तो उसकी हाइट 5 फुट की थी, क्योंकि उसके शरीर पे उसका सर नहीं था। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, झोली में डलवा लिया जैसा भी, चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने ये समझा कि हमारा भाई देश के लिए काम आया, हमने कुर्बानी दी, हम तब पूरा देश हमारे साथ खड़ा था। हर मीडिया भी यही बोलता है कि हम लोग देशभक्त हैं, तब हम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया। आज मैं उसी का भाई हूँ, मैं किसान हूँ और अपना हक मांगने के लिए अगर रोड पे आऊँ, आज वही लोग हम लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ, ये तो एक मुद्दा भटकाया जा रहा। हम लोगों ने शहीदियाँ दे के भी देशभक्ति का प्रूफ किया है। आप लोग कमरों के अंदर रह के पूरा आप लोग खरीदे हुए हो। मीडिया पूरा बिका हुआ है। जो सरकार बोलती है, कहती है, वो बोलता है, वो हमारे मुद्दे को बताते। तो हम लोग देशभक्ति तो अपनी कुर्बानियाँ दे के भी देशभक्ति का प्रूफ करते हैं। आप लोग कमरों में रह के देशभक्ति का प्रूफ कैसे दे सकते हो? आप लोग देशभक्त कैसे हो सकते हो? हमारी देशभक्ति इससे ज़्यादा और कैसे आप लोग परख सकते हो? तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि ये एक शहीद के भाई है, और इनके जो भाई थे वो शहीद हो गए JNK में, और आज ये खुद किसान हैं और रोड पे बैठे हुए हैं। लेकिन गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती कि उन्हीं किसानों को वो बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद किसानों के आंदोलन को ये दिखाते तक नहीं। आज सोशल मीडिया का दबाव है, और जिस तरह से किसानों का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, या यूँ कहें पूरे दुनिया में चल रहा है, हर जगह जहाँ भी भारतीय हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं। तब मोदी जी ने कल भी वार्ता जो हुई वो नाकामयाब रही, क्या कहना चाहोगे? भाई मोदी जी वार्ता कर कैसा लगा? इन्हें तो झूठ बोलने का वायदा ले रखा। 5 बार वार्ता हो ली, बेर बुला लें, झूठ बोलना है, मानते हैं नहीं। बातों बा मिसाल हो रही है, पंचों की बात सिर मारता है, पंतराड़ा यहीं पड़ेगा।
पंचों की बात सिर्फ मानते किसी की नहीं, बुलावे बेर बेर। और फिर इनका तो वो कारण है, एक कवि ने कहा था, अग जहाँ दूध का बिल्ली पहरा दे और पंच फैसला बहरा दे, वहाँ काम कहाँ फरियाद का। भाई ये तो बहरे हैं, ये सुन नहीं रहे, ये सुनेंगे जीवियो किसान क्रांति पाओगा। और क्रांति पाओगा जब इसका सब्र का बांध टूट जाएगा। ये भी सब्र है। यह कौम बहुत धैर्यशील है, पर जितनी धैर्यशील है इतनी मेहनती है। मेहनत करके खा रहे, कभी कहे सारा खाना कहाँ था रहा, और हमारा खाना तो हम ले आए गैल, अपने कमाए हुए न खा रहे। पर बेईमानो तुम बताओ, तुम कहाँ तक खा रहे हो? थारे दौरे कौन पूछा रहा? और फिर हमारा खाना के बस शुद्ध चावल, शुद्ध रोटी, शुद्ध सब्जी। हम ना थाई दाल अंडे खाते, ना गोश्त खाते, ना कई के हजार की जहाँ प्लेट लगे वहाँ जाके होटलों में खाते। भाई हम तो खुद बना रहे और खुद खा रहे। हमारा कहना तो ये। तो सबर का इम्तिहान ले रहा है ये सरकार। हाँ जी, सबर का इम्तिहान ले रही है। और हमारे टिकैत साहब कह गए कि 26 जनवरी तक तो हम सबर रखेंगे। पर 26 जनवरी पे ये कितने जोर लगा लियो, हम इन पर रुके नहीं। हम 26 जनवरी की झांकियों में अपना प्रदर्शन करेंगे जिस तरह से भी हमारे पास होगा। तो 26 जनवरी तक हम संयम रखेंगे, किसानों का जो कहना है, जो जिनसे बात कर रहा हूँ। और 26 जनवरी को या 26 जनवरी से एक दिन पहले हम सब्र नहीं रखेंगे, ये किसानों का कहना है। दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया आज किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। और जो 8 दिसंबर को बंद का आह्वान किया गया है, उसको ज़रूर सफल बनाएं और एक दिन अपने अन्नदाता के नाम दें। 6 महीना आपका काम धंधा बंद करके 12 करोड़ लोगों की रोज़गार खा गया जब लॉकडाउन में, और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। कोरोना वहीं की वहीं, बीमारी वहीं की वहीं। तो एक दिन हम अपने किसानों के लिए क्या उनके साथ नहीं खड़े हो सकते? जैसे आज रविवार का दिन है, आप घर में बैठे होंगे, 8 दिसंबर को अपने घरों से बैठ के ही इनका सपोर्ट करें। और ख़ासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो रोड पे रहती है, ट्रक वाले हों, बस वाले हों, ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हों, एक दिन किसान के नाम। क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का तो निजीकरण पहले ही किया जा चुका है। कैब एग्रीगेटर, ट्रक में भी एग्रीगेटर, सब जगह प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो किसान लड़ रहे हैं वो आपके लिए भी लड़ रहे हैं। और किसानों का अगर ये लड़ाई सफल होता है तो ये भारत के हर नागरिक, हर देशभक्त की लड़ाई ये सफल होगी। लेकिन इसको सफल बनाने के लिए आपसे सिर्फ किसान एक दिन मांग रहे हैं कि एक दिन भारत बंद। शुक्रिया, नमस्कार।